अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज हम प्रोटेस्ट एंड पंजाई के बारे में अगेन पढ़ेंगे कि प्रोटेस्ट एंड पंजाई। मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि प्रोटेस्ट एंड पंजाई क्या चीज़ है। ये ना प्लांट है, ये ना एनिमल है और ये ना फंजाई है। प्रोटेस्ट एंड पंजाई का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो पॉलीफाइलेटिक लिंकेज है। वो साइंसदान ही कहता है कि इसका जो लिंकेज है वो पॉलीफाइलेटिक लिंकेज है। पॉलीफाइलेटिक लिंकेज मीन कि ये बास प्रोटेस्ट ऐसे कि प्लांट से डिराइव हुए हैं और बाज ऐसे है कि एनिमल से हैं और बाज ऐसे है कि फंजाई से। तो हमने आप लोगों को ये पढ़ा था कि हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के बारे में एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने एक क्लास लिए भी था, तो आज हम अगेन पढ़ेंगे कि एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में हमें तीसरे नंबर पर जो आता है वो फोरामिनिफेरा आता है। फोरामिनिफेरा, आज हम फोरामिनिफेरा के बारे में पढ़ेंगे कि फोरामिनिफेरा क्या चीज़ है और ये क्या फंक्शन अदा करता है। अच्छा स्टूडेंट, पहले बात ये है कि फोरामिनिफेरा जो है वो हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है। हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक का मतलब ये है कि ये प्लांट लाइक है, ये अपने आप को खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं। जैसे हम अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हम हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हैं और जो प्लांट है वो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो फोरामिनिफेरा क्या है? ये प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है, ये हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है। क्या है कि दे आर रिसेम्बल टू अ टेनी स्नेल। अभी स्नेल के बारे में हम आप लोगों को एक डायग्राम बनाया है आप लोगों को कि आप लोगों ने कभी देखा होगा ये छोटे छोटे प्लांट पर एक ऐसा चीज, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है कि जिसके ऊपर एक स्कॉफ की तरह शक्ल होता है ऐसी, तो इसको हम स्नेल कहते हैं। तो फोरामिनिफेरा जो है ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। दे आर हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट्स। दे आर हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है। ये क्या है? हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है। अच्छा, दे आर रिसेम्बल टू द टेनी स्नेल। ये इस स्नेल की तरह रिसेम्बल होते हैं, इस स्नेल की तरह होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये भी आपने पढ़ा। तो ये जो फोरामिनिफेरा है ये इसके ऊपर एक शेल होता है। ये इस शेल को कला न कला दादा शिकार कई पुख्तों की वपासान और पाजों को तो इंचिदा शेल प्रीगदी हम नो। ये शेल जो है ये किस चीज से बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3 से बना होता है या लाइम वाटर से बना होता है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने क्या पढ़ा कि इसकी एक ब्यूटीफुल शेल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से या लाइम वाटर से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि फोरामिनिफेरा जो है वो हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है। वो एक स्नेल की तरह रिसेम्बल होता है, इसमें एक ब्यूटीफुल शेल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम वाटर से बना होता है। अच्छा, फोरामिनिफेरा में माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं फोरामिनिफेरा में। इसकी सुराखों से ये सीडोफोडिया जो है ये निकलता है, सीडोफोडिया। तो इसलिए इस सीडोफोडिया के जरिए फिर ये खुराक को लेते हैं, शिकार को लेते हैं, फ्रे को एंगल्फ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फोरामिस जो है ना ये कहाँ पर एबंडेंट होता है? ये सी में, समंदर में ये बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा कि ये मेरीन पैरासाइट होते हैं, ये मेरीन प्रोटेस्ट है। क्या है? ये मेरीन प्रोटेस्ट है। फोरामिनिफेरा क्या है? ये मेरीन प्रोटेस्ट है। तो मेरीन वाटर कहाँ पर होते हैं? समंदर में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ज्यादा पर समंदर में होते हैं। समंदर में जो फ्लोर, जो फर्श होता है इसकी शेल वहां पर होते हैं। ये फोरामिनिफेरा की जो शेल है कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम वाटर से बने होते हैं, वो ये समंदर में छोड़ते हैं। तो इस समंदर की फ्लोर की ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है इसके अंदाजे से हम
एक समंदर की जियोलॉजिकली एज भी, जियोलॉजिकली स्ट्रेट को भी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? अच्छा स्टूडेंट, हम इस शेल की स्टडी करते हैं कि इस शेल, ये फोरामिनेफ्रा ने ये शेल कितने साल पहले छोड़ा था इस समंदर में। तो इसकी स्टडी को हम, ऐसी स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। तो समंदर में इसकी वजह से एक बड़े बड़े पहाड़ होते हैं फोरामिनेफ्रा की वजह से, तो इसलिए इस समंदर की जियोलॉजिकली स्ट्रेट को हम मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम फोरामिनेफ्रा के बारे में पढ़ा कि फोरामिनेफ्रा क्या होता है। ये हेटरोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है, ये मेरीन में पाए जाते हैं, ये स्नेल की तरह रिसेंबल होते हैं। अच्छा, इसकी जो शेल है ब्यूटीफुल शेल होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम वाटर से बना होता है। दे आर मेरीन पैरासाइट, इट मीन दैट दे आर प्रेजेंट इन अ सी पर, वहाँ पर फ्लोर, एक फ्लोर उन्होंने बनाया होगा सी पर फोरामिनेफ्रा ने। ये जो फोरामिनेफ्रा की जो शेल है लाइम वाटर से जो बने होते हैं, इस शेल की वजह से हम जियोलॉजिकली एज को भी मालूम कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को मैं फोरामिनेफ्रा वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करूंगा। फोरामिनेफ्रा क्या है? ये हेटरोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है। हेटरोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है। क्या है? हेटरोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है। ये अपने आप को खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम हेटरोट्रोपिक कहते हैं। हेटरोट्रोपिक मेरीन मीन ये समंदर में पाए जाते हैं। प्रोटेस्ट है, हेटरोट्रोपिक मेरीन प्रोटेस्ट है। दे आर रिसेंबल टू अ टेनी स्नेल, ये इस स्नेल की तरह होते हैं, शक्ल में ये इस स्नेल की तरह होते हैं। दे सीक्रेट अ ब्यूटीफुल स्क्रॉल्ड शेल मेड आउट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके जो शेल होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं। और लाइम वाटर या लाइम वाटर से बने होते हैं स्टूडेंट। इसके जो शेल है ये लाइम वाटर से भी बने होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट से भी। A microscopic hole in their shell, इसके शेल में माइक्रोस्कोपिक होल, सुराख होते हैं, थ्रू विच द सूडोपोडिया स्पोक अप, कि इसके जरिए सूडोपोडिया जो है ये बाहर निकलते हैं फॉर द प्रे, फॉर द इंगल्फिंग। ठीक है स्टूडेंट, फूड पार्टिकल स्टिक टू दिस सेलुलर एक्सटेंशन। ये जो फूड पार्टिकल होता है, खुराक जो होता है, ये इस एक्सटेंशन जो है मीन सूडोपोडिया, ये इसकी एक्सटेंशन को, ये जो सेलुलर एक्सटेंशन है मीन सूडोपोडिया है, इसकी मदद से ये फूड जो है फोरामिनेफ्रा एब्जॉर्ब करता है। तो ये जब एब्जॉर्ब करता है, दे आर एब्जॉर्ब इनटू द सेल, फिर ये सेल को देते हैं। क्या करता है? इसकी जो शेल में माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं स्टूडेंट। क्या है? इसकी शेल में माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं। तो इस होल में, इस होल के जरिए एक एक्सटेंशन होता है, सेलुलर एक्सटेंशन। सेलुलर एक्सटेंशन मीन सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया क्या करता है? एक फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके फिर सेल को अंदर देते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है, फॉरम्स आर सो अबंडेंट इन सी, ये कहाँ पर बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं? समंदर में। क्यों? क्योंकि ये मेरीन है। समंदर में जो पानी प्रेजेंट होते हैं वो फ्रेश वाटर नहीं होते, मेरीन वाटर होते हैं, तो इसलिए इसको हम सी कहते हैं। That their shell later the sea floor, इसके जो शेल होते हैं समंदर में, वहां पर एक फर्श बना देते हैं। समंदर में फोरामिनेफ्रा की जो शेल है जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से या लाइम वाटर से, समंदर में ये शेल एक फ्लोर को बनाता है, एक फर्श को बनाता है, एक छत की तरह बनाता है। ठीक है, दे हेल्प, ये हमें मदद देता है in the determination the geologically age of the strait। ये हमको किस चीज में मदद देते हैं कि हम इस समंदर के फ्लोर को, एज को, जियोलॉजी को मालूम कर सकते हैं कि ये कितने साल पहले ये यहाँ पर था, इस ऑर्गेनिज्म, ये कितने साल यहाँ पर था, ये कितने साल ये शेल पहले से यहाँ पर मौजूद है।
पश्तो में हम आप लोगों को आसान लफ्जों में रिपीट करते हैं कि पोर्मेनेप्रा चिकम दी दा मुक्सरा हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट दी दा द स्नेल परंगी दी टेनी स्नेल द वर्ड स्नेल परंगी दी स्नेल दा शक्ल दे द दी चिकुम दा शेल दे दा द कैल्शियम कार्बोनेट न जूली या द लाइम वाटर न जूली द दी चिकम दा शेल दे कना दी की मुक्सरा वड़ सुरखुने द दी पोजे द दी सेलुलर एक्सटेंशन करे नी चिकला सेलुलर एक्सटेंशन मीन सुडीपूड यही पदे के सेलुलर अदा कार कई चिदा फूड एब्जॉर्ब कई सेल तेवर कई पदे खबर और सीधे औदा मुक्सरा ज्यादातर पसी की चिदी कम दा कैल्शियम कार्बोनेट दी दा सीक्रेट कई दा शेल चिकम दे दा सीक्रेट कई नो चिकला दा सीक्रेट कई दा उड़ेर ज्यादा प समंदर की दा यो पिक दा यो फ्लोर जुड़ई दा यो पर्श जुड़ई नो द दी पर्श द वजी मुंग द यो समंदर या दी फोर्मेनेप्रा द शेल जियोलॉजिकली एज मालूमवल शू अगे द वजी मुंग बदस स्टडी को दा पर्श की चिकम शेल दे कना अगे न मुंग त पता लगी कि यार दा दमरा काला पहला दा फोर्मेनेप्रा दी की मौजूदी वे दा शेल दी सीक्रेट कड़ाई दे नो द दी द वजी द दी जियोलॉजिकली एज मुंग पदी मदद सरा मालूमवल शू एमसीक्यूज पकी दा दी कि फोर्मेनेप्रा एमसीक्यूज ये है टके के फोर्मेनेप्रा और हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट ये हेट्रोट्रोपिक मेरीन पैरासाइट है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है इसमें शेल होते हैं शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम वाटर से शेल किस चीज से बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर से किसकी तरह रिसेंबल होते हैं टेनी स्नेल की तरह अच्छा दे हेल्प इन द जियोलॉजी दे हेल्प टू डिटरमाइन द जियोलॉजिकल एज ऑफ द स्ट्रेट ये एक जियोलॉजिकली एज में मदद करते हैं हमें कि हम एक जियोलॉजिकली एज को एक जगह की जियोलॉजिकली या समंदर में एक फ्लोर की जियोलॉजिकली एज जब हम मालूम करते हैं तो इसकी शेल हमें बहुत मदद देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आज हम हमारे पास सेकंड जो हेडिंग है इसको हम ईपी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ईपी कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है? ये भी एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। ईपी कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है? ये एक ईपी कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है? ये हमारे पास प्रोटेस्ट है, लेकिन ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। ये स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट है। ये एक स्पोर को सिक्रीट करता है। जो स्पोर पैरासाइट होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, बीमारी को काज करते हैं। ये क्या है? ईपी कॉम्प्लेक्स हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट है। ये हमारे पास क्या है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ईपी कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पर मलेरिया पैरासाइट है। मलेरिया पैरासाइट क्या चीज़ है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है? ये ईपी कॉम्प्लेक्स है। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ईपी कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर प्लाज्मोडियम है। इसको ईपी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव यूनिक अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, वीक्यूल, माइक्रोफाइबर्स etc. दे तवली ईपी कॉम्प्लेक्स होई छि दी चिकम दा सेल ऑर्गेनेलिज दी पदी की और यूनिक अरेंजमेंट छवे, इसलिए इसको ईपी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये ये पैरासाइट है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ ईपी कॉम्प्लेक्स हमारे पास मलेरिया पैरासाइट है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मोडियम, अब ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कैसे काज करता है। एनोफिलस मॉस्किटो जब एक आदमी को बाइट करते हैं, तो क्या ये प्लाज्मोडियम इस शख्स को अंदर इंजेक्ट करता है ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो? नहीं, इसके लाइफ साइकिल कुछ ऐसा है। जब एक फीमेल मॉस्किटो आता है और एक शख्स को बाइट करता है, तो ये बात याद रखें, ये प्लाज्मोडियम इस शख्स को इंजेक्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लाइफ साइकिल कुछ ऐसा है कि जब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो एक आदमी को बाइट करता है, तो ये इस आदमी को स्पोरोजाइट इंजेक्ट करता है। क्या इंजेक्ट करता है? स्पोरोजाइट। तो ये स्पोरोजाइट ब्लड की मदद से जाता है लीवर को। कहां पर जाता है? लीवर को। यहां पर वो स्टे करता है। स्पोरोजाइट स्टे करता है और डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर स्पोरोजाइट डिवाइड हो जाता है और कन्वर्ट होता है
मीरोजाइट में, कन्वर्ट होता है किस चीज में, मीरोजाइट में। जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आता है और एक शख्स को बाइट कर देता है, एक शख्स को बाइट कर देते हैं, तो स्पोरोजॉइट इंजेक्ट करता है इस आदमी को। ये स्पोरोजॉइट ब्लड के जरिए, ब्लड की मदद से लीवर को जाता है, वहां पर इसे मीरोजॉइट बन जाता है। मीरोजॉइट वहां पर बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाता है, फिर ये लीवर से निकलकर रेड ब्लड सेल पर अटैक करता है। तो जब ये रेड ब्लड सेल पर अटैक करता है, फॉर एग्जांपल एक मीरोजाइट ने रेड ब्लड सेल पर अटैक किया, रेड ब्लड सेल को ब्रस्ट किया, क्या किया, रेड ब्लड सेल को मार दिया। तो ये जब रेड ब्लड सेल को मार देते हैं तो इसी मोर मीरोजाइट निकल जाते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर भी मीरोजाइट अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। तो ये जब निकलते हैं एक रेड ब्लड सेल से, तो ये अगेन और रेड ब्लड सेल पर अटैक करता है। सेकंड रेड ब्लड सेल में ये अंदर होकर ये रेड ब्लड सेल को खराब कर देते हैं। तो इसीलिए ये रेड ब्लड सेल इसी वक्त में क्या कहते हैं, इस पर स्पोरोजाइट जो है ना, मीरोजाइट रेड ब्लड सेल पर इन्वाइटेड होते हैं, हमलावर होते हैं। तो इसीलिए इसी वक्त पर मलेरिया के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि इस वक्त में रेड ब्लड सेल का मर जाना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जब इसी दौरान जब ये रेड ब्लड सेल को ब्रस्ट कर देते हैं, तो इसी दौरान मलेरिया की जो साइन सिम्टम हैं वो जाहिर हो जाते हैं। मतलब एक आदमी की चिली, मतलब साड़ी की यो कस फेवर, अगर वो उस आदमी का टेम्परेचर हो जाता है, नोजिया, मतलब वो काय करते हैं, ठीक है, वोमिटिंग, वो उल्टियाँ कर देते हैं, एंड सीवियर हेडेज, और इसकी बहुत ज़्यादा सर्द का दर्द हो जाता है, सर्द का दर्द शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि मीरोजाइट ने रेड ब्लड सेल पर अटैक किया। तो अब ये हमें पढ़ेंगे कि क्या है ईपी कॉम्प्लेक्स को देखे, क्या है ईपी कॉम्प्लेक्स? स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट ऑफ एनिमल। ये एनिमल के स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट है। स्पोर का मतलब क्या है? स्पोर का मतलब ये है कि एक स्पोरोजाइट था, एक आदमी के अंदर गया, तो ये क्या है? स्पोर है ना, स्पोरोजाइट। तो इसलिए इसको स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट ऑफ एनिमल कहते हैं। दे आर कॉल्ड ईपी कॉम्प्लेक्स। इसको ईपी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रल, माइक्रोट्यूब्यूल, विक्यूल, ईटीसी। इसके माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफाइबर और जो विक्यूल होते हैं वो एक यूनिक अरेंजमेंट होते हैं, वो सेल की एक ही तरह होते हैं। तो इसलिए हम इसको ईपी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ईपी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? यूनिक अरेंजमेंट होता है इसमें, सही है। द बेस्ट नॉन ईपी कॉम्प्लेक्स इज अ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। एमसीक्यूज है कि प्लाज्मोडियम क्या है? ये ईपी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। द बेस्ट नॉन ईपी कॉम्प्लेक्स कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। These are carried by a female Anopheles mosquito. प्लाज्मोडियम कौन कैरी करता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसको कैरी करता है। When infected female Anopheles mosquito, जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है, बाइट अ पर्सन, एक पर्सन को बाइट कर देता है, स्पोरोजाइट आर इंजेक्टेड, तो स्पोरोजाइट इस शख्स के अंदर इंजेक्ट करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम को ये स्पोरोजाइट इंजेक्ट करता है, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अच्छा, स्पोरोजाइट आर कैरी टू द लीवर, तो ये जब इंजेक्ट करता है ब्लड स्ट्रीम को, तो ये स्पोरोजाइट कहाँ पर जाता है? स्पोरोजाइट आर कैरी टू द लीवर, ये लीवर को जाता है, स्टे, वहां पर ये स्टे करता है, एंड डिवाइडेड, और यहाँ पर वो फिर डिवाइड होता है, फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मीरोजाइट, वहां पर एक लार्ज नंबर में मीरोजाइट को बना देता है।
तो एमसीक्यूज ये है कि मीरोजाइट कहाँ पर बन जाते हैं? लीवर में। मीरोजाइट कहाँ पर बन जाते हैं? लीवर में। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ मीरोजाइट दे आर इमर्ज, वो निकल जाते हैं फ्रॉम द लीवर, वो लीवर से फिर निकल जाते हैं। इनवाइट हमला कर देते हैं रेड ब्लड सेल पर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अमोर मीरोजाइट। तो इसी वक्त जब ये इनवाइट होते हैं रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल पर ये हमलावर होते हैं, तो ये मोर मीरोजाइट को प्रोड्यूस करता है। द इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल ब्रस्ट, ये जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल होता है वो क्या कर देता है? वो मर जाता है, रिलीजिंग द मोर मीरोजाइट। तो इससे मोर मीरोजाइट रिलीज होते हैं, अगेन एंटर इनटू द रेड ब्लड सेल। तो ये जब रिलीज होते हैं, एक रेड ब्लड सेल को खराब किया तो ये दूसरी रेड ब्लड सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज, इसी वक्त शोइंग सिम्टम ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो सिम्टम होते हैं वो शुरू होते हैं, इंक्लूडिंग चिल्स एंड फीवर। यहाँ पर क्या होता है? एक आदमी का बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, नोजिया होता है, क्या मतलब वो काय करते हैं, वोमिटिंग, उल्टियाँ करते हैं, एंड सीवियर हेडेक। यहाँ पर इस आदमी को बहुत शदीद सर का दर्द होता है। ईपी कम्प्लेक्स क्या है? ईपी कम्प्लेक्स हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट ऑफ एनिमल है। They are called EP complex because they have a unique arrangement of microtubule, microfiber and vacuole etc. सही है। The best example of EP complex हमारे पास मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम कौन कैरी करता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एक आदमी को बाइट कर देते हैं तो ये इस आदमी को अंदर स्पोरोजाइट इंजेक्ट करता है ब्लड स्ट्रीम को। तो ये स्पोरोजाइट जाकर लीवर में वहाँ पर डिवाइड होकर ये मीरोजाइट बना देते हैं। तो मीरोजाइट वहाँ पर स्टे करता है और भी डिवाइड हो जाता है। तो ये जब लीवर से निकल कर रेड ब्लड सेल पर हमलावर होते हैं, जब ये एक रेड ब्लड सेल को ख़राब कर देते हैं तो इससे निकल कर दूसरे रेड ब्लड सेल में जाते हैं। तो इसी वक्त मलेरिया का साइन सिम्टम शुरू हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ईपी कम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ईपी कम्प्लेक्स हमारे पास क्या चीज़ है? स्पोर फॉर्मिंग पैरासाइट है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ ईपी कम्प्लेक्स हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इसको कैरी करता है। जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एक आदमी को बाइट करता है तो स्पोरोजाइट इस आदमी को अंदर इंजेक्ट करता है। स्पोरोजाइट जाकर लीवर में मेरोजाइट को वहां पर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरोजाइट रेड ब्लड सेल पर अटैक करके मलेरिया का साइन सिम्टम को शो कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम आप लोगों को पढ़ेंगे कि सम मीरोजाइट जो होता है, बाज मीरोजाइट जो होते हैं ये जाकर मेल या फीमेल की गैमीट को, बाज मीरोजाइट जो है ना वो डेवलप होकर कहाँ पर डेवलप हो जाते हैं? हमने तो पढ़ लिया कि मीरोजाइट लीवर पर डेवलप हो जाते हैं। तो बाज जो स्पोरोजाइट है वो ब्लड के जरिए जाकर मेल या फीमेल की गैमीट को, तो यहाँ पर ये स्पोरोजाइट कन्वर्ट हो जाता है मीरोजाइट में। सही है। जब एक इन्फेक्टेड अच्छा, तो ये एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने एक आदमी को बाइट किया है, स्पोरोजाइट इंजेक्ट किया है, स्पोरोजाइट गया लीवर में, वहाँ पर मीरोजाइट में चेंज हुआ, या स्पोरोजाइट गया मेल या फीमेल की गैमीट को। अच्छा, तो ये आदमी तो इन्फेक्टेड है, यह इस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये इन्फेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसका अंदर तो मीरोजाइट है। जब इस इन्फेक्टेड होस्ट को एक और मॉस्किटो बाइट कर देते हैं। अच्छा, जब एक इन्फेक्टेड होस्ट को एक मॉस्किटो अगेन बाइट कर देते हैं तो ये गैमीट जो है ना, तो ये मॉस्किटो क्या करता है, ये गैमीट ऐसे लेते हैं
क्यों लेते हैं? क्योंकि मेल और फीमेल के गेमीट में मेरोजाइट है। जब मेल फीमेल गेमीट एक साथ होकर तो ये जाइगोट बनाते हैं। जब इस इन्फेक्टेड होस्ट को मॉस्किटो अगेन बाइट करता है तो ये गेमीट मॉस्किटो अगेन इस इन्फेक्टेड होस्ट से लेकर ये जाइगोट में चेंज करता है। और जाइगोट जो है ना फिर चेंज होता है ओओसाइट को, ओओसाइट। तो इस ओओसाइट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइट है। तो इस ओओसाइट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइट हैं। तो ये स्पोरोजाइट जाकर मॉस्किटो की स्लेवरी ग्लैंड को मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड को जाता है। तो ये स्लेवरी में यहाँ पर फिर इसकी स्पोरोजाइट मौजूद होते हैं। तो ये फिर एक और आदमी को बाइट करते हैं। स्पोरोजाइट इसी तरह मीरोजाइट में चेंज होता है। फिर मीरोजाइट जो है ना वो रेड ब्लड सेल पर अटैक करते हैं। फिर बास स्पोरोजाइट जो है ना वो जाकर फीमेल गेमीट को या मेल गेमीट को तो यहाँ पर इसी जाइगोट बन जाता है। तो जब एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इस आदमी को इन्फेक्टेड होस्ट को अगेन बाइट करता है तो इस आदमी से फिर मेरोजाइट लेते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों का होता है ना। तो इसी जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से फिर ओओसाइट में लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइट मौजूद होते हैं। तो फिर ये अगेन एक मॉस्किटो को स्लेवरी ग्लैंड को जाता है तो ये एक और आदमी को बाइट करते हैं। तो इसी तरह ये मलेरिया पैरासाइट की एक साइकिल होता है। ये रिपीट होता है बिटवीन हेल्थी पर्सन फिर मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन फिर हेल्थी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन मॉस्किटो। तो इस तीनों के अंदर ये साइकिल शुरू होता है। तो हमने ईपी कम्प्लेक्स पढ़ा। तो ईपी कम्प्लेक्स का ही टॉपिक है यहाँ पर। मैं आप लोगों को अभी एक एक वर्ड रिपीट करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना होगा। न्यू इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह हासिल होंगे ई-टेक एमसीक्यूज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आप लोगों को अभी पढ़ाता हूँ। सम ऑफ द मीरोजाइट डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल गेमीट। सम मीरोजाइट मैंने आपको कहा कि स्पोरोजाइट जाकर लीवर बास स्पोरोजाइट जाकर मेल या फीमेल की गेमीट को तो वहां पर ये मीरोजाइट बन जाते हैं। तो कहां पर? गेमीट में बन जाते हैं। सम ऑफ द मीरोजाइट डेवलप इनटू द मेल एंड फीमेल गेमीट। बास मीरोजाइट मेल या फीमेल की गेमीट को के अंदर ये डेवलप आ जाता है, बन जाते हैं। इफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट इज अगेन बाइट बाय अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। जब इस इन्फेक्टेड होस्ट को एक मॉस्किटो अगेन बाइट करते हैं, these gametes are taken up by the mosquito. So these gametes जब ये बाइट करते हैं तो ब्लड में ये मौजूद होता है। तो ब्लड में ये अगेन मॉस्किटो लेते हैं, अटैक करता है। सही है मॉस्किटो एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्टार्टेड। तो इसी तरह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल की गेमीट सीरिया जब मेल फीमेल की गेमीट मिल जाते हैं तो इसी जाइगोट बन जाता है। तो अच्छा आगे हम देखते हैं। द मेल गेमीट फर्टिलाइज्ड बाय अ फीमेल गेमीट टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल गेमीट फर्टिलाइज करता है फीमेल की गेमीट को तो इसी क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाते हैं। जाइगोट बन जाते हैं। द जाइगोट आर रीच टू द मिडगट। जाइगोट कहां पर आते हैं? मिडगट में आते हैं। एमसीक्यूज in the life cycle of mosquito, zygote reach to which part of the gut? Midgut of the mosquito and forming oocyte. midgut में इस zygote से oocyte बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? oocyte. The oocyte produce large number of sporozyte. इस oocyte के अंदर बहुत ज्यादा स्पोरोजाइट मौजूद होते हैं and transfer to the salivary gland of the mosquito. MCQs जब स्पोरोजाइट में लार्ज नंबर स्पोरोजाइट रिलीज हो जाते हैं तो ये कहां पर जाते हैं? स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। जब स्पोरोजाइट निकलकर किस चीज से? ओओसाइट से। तो ये कहां पर जाते हैं? स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। अच्छा एमसीक्यूज रिलेटेड टू एमसीक्यूज है।
जब जाइगोट लाइफ साइकिल ऑफ ईपी कम्प्लेक्स में जाइगोट कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है? ओओसाइट में, मिडगट में। अच्छा, ओओसाइट से जब लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइट निकल कर वो कहाँ पर जाता है? स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो। ठीक है, ये 2 MCQs है। स्पोरोजाइट आर ट्रांसफर टू द स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, सही है। व्हेन मॉस्किटो अगेन बाइट अ हेल्थी पर्सन, जब मॉस्किटो फिर एक सेहतमंद या एक हेल्थी पर्सन को बाइट करते हैं, स्पोरोजाइट आर इंजेक्टेड, तो स्पोरोजाइट इसके अंदर अगेन इंजेक्ट करता है एंड अगेन अ न्यू साइकिल स्टार्टेड, तो इस स्पोरोजाइट की अगेन एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है? तो अगेन इस आदमी को स्पोरोजाइट इंजेक्ट किया, स्पोरोजाइट ब्लड के जरिए गए कहाँ पर? या लीवर में, या ब्लड के जरिए, या फीमेल एंड मेल गैमीट को गया। अच्छा, अभी हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि लीवर में ये स्पोरोजाइट कन्वर्ट हो गए मीरोजाइट में। मीरोजाइट से वो मीरोजाइट जब लीवर से निकल गया तो हमलावर हुई रेड ब्लड सेल पर। जब वो स्पोरोजाइट जो गए गैमीट में, मेल या फीमेल की गैमीट में, तो वहाँ पर इसे मीरोजाइट बन गए। जब इस शख्स को एक मॉस्किटो अगेन बाइट करता है तो ये गैमीट लेते हैं, तो ये फीमेल मेल गैमीट दोनों इसी जाइगोट बन जाते हैं। जाइगोट जाकर फीमेल के मिडगट में, मिडगट से फिर वहाँ पर इसी ओसाइड बन जाते हैं। ओसाइड में लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइड होते हैं, वो स्लेवरी ग्लैंड को आ गए, तो अगेन एक फीमेल मस्किटो ने इस आदमी को बाइट किया। ठीक है, तो एमसीक्यूज यहाँ पर कौन कौन से हैं? ये 2 MCQs है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल MCQs हैं कि जाइगोट ईपी कम्प्लेक्स के लाइफ साइकिल या मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल में जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ओओसाइट को। किस पार्ट को ये जाइगोट जाता है? तो ये मिडगट में जाता है, वहाँ पर ओओसाइट में तब्दील हो जाते हैं। सेकंड MCQs ये हैं कि ओओसाइट में लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजाइट होते हैं, तो ये स्पोरोजाइट कहाँ पर जाते हैं? स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो। ये टॉपिक ख़त्म हो गया। बाय बाय स्टूडेंट, लेकिन आपने चैनल को लाइक करना ज़रूर होगा।